देखिए ये आपको बता चुके हैं कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है, समझिएगा इसको ध्यान से, जो भी टॉपिक आज बता रहे हैं, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर कोई इक्वेशन दिया गया है तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आती है, अगर इसको हम अल्फ़ा और बीटा बोल लें तो इसको हम लिख सकते हैं इस पूरी वैल्यू को ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा जो है इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं, पता है आपको। तो अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन भी आप जानते हो, दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ये आप जानते हैं। अब जो भी बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा आगे। अच्छा, इसमें एक लाइन और देखो, आपको पता है कि यहाँ से एक्स की जो दो वैल्यू आती है, एक को ये और एक को यह बोलते हैं, ये बताता है कि यह जो कर्व होगा यह एक्स एक्सिस को इन दोनों पॉइंट पे कट करेगा। ये भी आप जानते हैं कि इसका जो कर्व होगा, इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होता है ना। अच्छा, क्लास 10th में अगर मैं 2 सेकंड के लिए चलूँ तो यहाँ से एक्स निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये जानते हैं। आज मैं थोड़ा सा इस पर बात करता हूँ, इसके बाद आगे मैं 2-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। यह जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट के साथ नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अपॉन में ये वैल्यू। आप ऊपर की वैल्यू ध्यान रखो, चाहे नीचे की, एक ही मतलब है। मैं यहाँ ऊपर वाली वैल्यू लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों है, एक बार हम प्लस लेंगे तो एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, अगर हम माइनस लेंगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम प्लस लेते हैं तो एक्स की जो वैल्यू मिली, इसको अगर हम x1 बोलें या इसी को अगर हम अल्फ़ा बोल दें, क्योंकि आपने अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसको अगर हम x बोलें या अल्फ़ा बोल दें प्लस वाले को, तो प्लस लेने पे कितना आएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे कितना हो गया, इसको 1 अगर हम मान लें। अगर हम माइनस लेंगे तो x की जो वैल्यू होगी से मान लेते हैं इसको x2, या इसी को अगर हम बीटा बोलें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आपने माइनस यहाँ लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस 4ac अपॉन में। अगर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, तो प्लस करेंगे तो ध्यान से आप देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में है। चूँकि नीचे की वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस 2b अपॉन में 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो किन दोनों को प्लस कर दें, x1 और x2 को, यानी अल्फ़ा और बीटा को। तो यहाँ से भी आपको मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर, आप चाहे जैसे भी सॉल्व करो। बस ये ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, बी और ए ध्यान रखना आप। बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है विद साइन, और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ऐसे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा, कर लेना आप, यह आ जाएगा सी अपॉन ए। तो ये दो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अब देखो ध्यान से आगे, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac पे केवल फोकस करें, अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अगर हम केवल डिस्क्रिमिनेंट पे फोकस करें, तो स्क्वायर रूट के अंदर है देखो ये वैल्यू, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर ये माइनस में हो जाए, अगर ये माइनस में हो जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस कभी भी नहीं आना चाहिए। अभी आप ये ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं रियल नंबर की, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि रियल नंबर का मतलब होता है ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर प्लस में होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर प्लस में होता है। अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है तो इसका मतलब है कि ये रियल नंबर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्लस में है तो ये रियल नंबर है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में है तो यह जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन होता है, ये एग्जिस्ट बेसिकली नहीं करता है। क्योंकि नंबर कोई भी हो उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में होगा, नंबर प्लस हो तो भी प्लस में होगा, नंबर माइनस हो तो भी प्लस में होगा। अगर 5 है तो भी 5 का स्क्वायर 25 प्लस में आया,
-5 है तो भी -5 का स्क्वायर +25 ही होता है, वो फिर से प्लस में आ जाएगा। तो नंबर ध्यान रखिएगा, प्लस हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। और ऐसे ही हर एक नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। जब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का, तो जैसे मान लो यहाँ मैंने लिया किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर माइनस में आ रहा है तो नंबर जो होगा इमेजिनरी होगा। देखो ध्यान से, इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9 है तो अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लें तो एक्स कितना हो जाएगा, -9। तो इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। अगर कहीं पे लिखा गया है -5 स्क्वायर रूट के अंदर, इसका मतलब ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर चूँकि नंबर माइनस है और माइनस कभी स्क्वायर रूट के अंदर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इसको हम x मान लें तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ये -5 हो गया। फिर से वही आ गया कि किसी भी स्क्वायर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर माइनस में आ रहा है तो इमेजिनरी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर आपने किया, वैल्यू माइनस आ गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी हम स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में है तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर माइनस की जगह प्लस होता, अगर ये क्वेश्चन देखो ऐसे होता तो अब हम अगर स्क्वायर करते तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए, नंबर का स्क्वायर प्लस में आ गया, इसका मतलब ये रियल नंबर है। तो बेसिकली ये बताने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी माइनस साइन आता है तो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर प्लस में आ रहा है तो ये एग्जिस्ट करता है, ये रियल नंबर होता है। तो अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यह जो नंबर है ये रियल हो ही नहीं सकता है, इमेजिनरी होगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्लस में कोई नंबर आ रहा है तो ठीक है, ऐसे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, खूब करते हैं। तो ये बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ, बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ, अभी देखो आपने सॉल्व किया तो एक्स की जो वैल्यू निकाला था आपने इस इक्वेशन का, ये कितना था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2, ये आपने x की वैल्यू निकाली। और अभी आपने कहा कि स्क्वायर रूट में कोई नंबर अगर माइनस में है तो रियल नहीं होता है। तो अब देखो ध्यान से, अगर बी स्क्वायर -4ac जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू माइनस में आ जाए, इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में आ गई, हो सकता है रियल नंबर के लिए, नहीं हो सकता है। अभी तो आपने कहा कि स्क्वायर रूट में माइनस नंबर अगर आएगा तो इमेजिनरी होगा, यानी रियल नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बी स्क्वायर -4ac माइनस में आ जाए, कितना आ रहा है कोई मतलब नहीं, -1 -9 -5 कुछ भी आ जाए, अगर ये लेस देन हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, प्लस लेने पे और माइनस लेने पे, वह दोनों के दोनों रियल नहीं होंगे। विच इम्प्लाइज दैट बोथ values of x are not real। अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो x की यहाँ से जो दोनों वैल्यू आएगी, एक प्लस लेने पे आएगा, एक माइनस, वह दोनों के दोनों जो हैं वह रियल नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। अगर इसी को हम थोड़ा सा और आगे चलें, अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू प्लस में आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू अगर प्लस में आ जाए, ये वाला केस हो जाएगा। तो ऐसे हर एक नंबर रियल होते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बोथ वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर रियल। एक्स की जो दोनों वैल्यूज़ होंगी वो रियल होंगी। तो अब जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू रियल भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। पता है कैसे चले, बी स्क्वायर -4ac से, अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू माइनस में आ रही है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर बी स्क्वायर -4ac माइनस में आ रहा है, 10th में आपने पढ़ा हुआ ये चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू आपकी रियल नहीं होगी। अगर बी स्क्वायर -4ac प्लस में आ रहा है तो वैल्यू आपकी रियल होंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। मान लेते हैं दोनों वैल्यू अल्फ़ा और बीटा है।
अब यह जो दोनों वैल्यू आएंगी यह रियल भी हो सकता है, रियल नहीं भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं आपसे रियल, तो इसका मतलब केवल ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर वाला टर्म। अगर इसी को थोड़ा सा और सिंपल वे में मैं आपको समझाऊँ तो देखो ध्यान से, अभी आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है एक पैराबोला होता है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, मैं एक पैराबोला बना रहा हूँ, मान लो एक पैराबोला मैंने ये बना दिया। अब यह जो पैराबोला है देखो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे कट करता है उसी को हम जीरोस बोलते हैं। यानी एक्स की जो दोनों वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, एक अल्फ़ा हो गया एक बीटा हो गया। आपने फिगर ये बनाया बिल्कुल सही है, यह दोनों रियल वैल्यू आ गई। अगर मैं इसी फिगर को ऐसे न बना के ऐसे बनाता, ज़ीरो का मतलब ध्यान रखिएगा वह पॉइंट जहाँ पे ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट करता है। अगर इसी फिगर को देखो मैं ऐसे बनाता, अभी भी इक्वेशन वही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स की यहाँ से अभी भी दो वैल्यू आएगी, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे यह एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो कर रहा था, आपको दिख गया दो वैल्यू, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ से एक्स की दो वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ से भी दो वैल्यू आएगी, चूँकि स्क्वायर है तो दो वैल्यू आनी ही आनी है। लेकिन वह जो दोनों वैल्यू होगी वह ध्यान रखिएगा इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी वैल्यू जो होता है हम इमेजिन कर लेते हैं, वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो इमेजिनरी नहीं होगा, वो रियल होगा। जैसे मान लो कहा, मैंने आपसे कहा कि आपके पास सपोज़ करो है नहीं, सपोज़ करो आपके पास 100 रुपये है, सपोज़ करो आप मुकेश अंबानी हो, तो ऐसा नहीं कि आप हो गए, ये इमेजिनेशन है। 2 मिनट के लिए आप मान लो कि आप बहुत अमीर आदमी हो, ये वो बाकी चीज़ें, तो वही चीज़ें होती हैं इमेजिनरी में, एक इमेजिनेशन होता है। तो जब भी हम रियल की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा वो पॉइंट दिखता है जहाँ पे एक्सिस को कट करता है। अगर हम इमेजिनरी की बात करते हैं तो ये एक्सिस के ऊपर से चला जाएगा, एक्सिस के नीचे से चला जाएगा, लेकिन एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो यही मतलब होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, आपने कहा कि जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होंगे का मतलब ये हुआ कि एक्सिस को ये कट नहीं करेंगे, ये वाला केस हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, प्लस में है, आपने कहा कि दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, रियल होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो ये इसका जो ग्राफ होगा यह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो ये बेसिकली मतलब होता है रियल का और इमेजिनरी का। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्स की यहाँ से दो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा। अब यह दोनों वैल्यू जो होगी वह एक्सिस को लाई करेगी, यानी एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, यह कैसे पता चले। यहाँ से आप सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में आ गया तो ये वाला फिगर आपको मिलेगा, 2 पॉइंट आपको दिखेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस हो गया तो ये वाला फिगर आपको दिख जाएगा, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, ऐसा कुछ होगा। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। यहाँ देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, ए बी सी जानते हैं आप। बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया माइनस में। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखो ध्यान से माइनस में आ गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, माइनस में आने का मतलब हुआ कि जो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फिगर होगा ये कुछ ऐसे होगा, नीचे आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसको मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ क्योंकि ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक या 2-3 एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मतलब दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर देते हैं इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर 1 इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन दिए गए हैं। आपको होगा सर 3 अलग अलग इक्वेशन क्यों लिए गए हैं, तीनों में क्या मतलब डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। सबसे पहला काम देखते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ मैं। एक्स की यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक्स की यहाँ से दो वैल्यू आएगी, और यहाँ से भी एक्स की दो ही वैल्यू आएगी। कैसे आएगी यहाँ से एक्स की दो वैल्यू, देखो ध्यान से, तरीके कई सारे हैं। मैं अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था मैं उसका यूज़ करने जा रहा हूँ। माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर 9 माइनस 4ac अपॉन में 2, है ना। ये हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये देखिए हो जाएगा प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 हो गया, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू आई 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ये इतना हो गया। अब अगर हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो x की एक वैल्यू आ गई कितनी, 3 + 1 4, 4 का हाफ, इतना हो गया। और अगर हम माइनस लेंगे तो दूसरी जो वैल्यू होगी यहाँ पे 3 - 1, 3 - 1 2 हो जाएगा, हाफ 1 हो गया। x की यहाँ से ये दो वैल्यू आ गई। देखो ध्यान से दोनों वैल्यू दिख रही है रियल, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, है ना। अच्छा, इसी को अगर हम ऐसे बोलें आपसे कि जो इक्वेशन दिया गया था x² - 3x + 2, जो इक्वेशन दिया गया था, अगर यहाँ पे हम b² - 4ac की वैल्यू निकालें, अगर इस केस में b² - 4ac की हम वैल्यू निकालें तो ये देखिए कितना होगा, b आपका -3 है तो -3 का स्क्वायर, -4 की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू पता है आपको, ये हो गया। देखो 9 - 8 ये प्लस में आ गया, b² - 4ac की वैल्यू यहाँ 0 से ज़्यादा आ गई, है ना। ये वाला केस हो गया, b² - 4ac अगर 0 से ज़्यादा है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, यानी स्क्वायर प्लस में आएगा। देखो यहाँ से दो वैल्यू आई, ये और ये, इसका भी स्क्वायर 4 आएगा प्लस में आ रहा है, इसका स्क्वायर 1 प्लस में आ रहा है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तो ये ध्यान रखिएगा कि x की दो रियल वैल्यू मिलेगी और दोनों अलग अलग मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, इसको ध्यान रखिएगा, हिंस इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ होंगे या जो रूट्स होंगे ये रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल का ये मतलब होता है डिस्टिंक्ट होंगे, अनइक्वल बोलो या डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। तो अगर किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b² - 4ac की वैल्यू प्लस में आ रही है, 0 से ज़्यादा आ रही, क्या आ रही मतलब नहीं है, तो उस केस में x की दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, दोनों रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आते हैं, इसको बाद में, पहले यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ पे देखो हम x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस b² - 1 का स्क्वायर -4ac, ये कितना हो गया, -1 प्लस माइनस 1 - 4। देखो ध्यान से स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस आ गई। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, अगर हम प्लस लेंगे, मान लेते हैं x1, ये हो गया 1 प्लस रूट में -3, और अगर हम माइनस लेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं x2 इसको, तो ये हो गया 1 माइनस √3/2। x की यहाँ से दो वैल्यू आ गई। देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ और यहाँ दोनों केस में स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस में है, और स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, b² - 4ac होता है ना, या स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू माइनस का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी हो गया, रियल नहीं है। तो यह भी रियल नहीं है और यह भी रियल नहीं है। अच्छा, इस केस में देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन दिया गया तो वापस आते हैं, x² - x + 1 = 0। अगर इसके लिए हम b² - 4ac की वैल्यू निकालें तो b कितना है, -1 -4ac, ये हो गया 1 - 3, ये माइनस में आ रहा है, b² - 4ac <= 0 आ गया, हेंस b² - 4ac <= 0 आ गया। तो देखिए अभी यहाँ बताए थे कि अगर b² - 4ac <= 0 है तो इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू आएगी वह रियल नहीं है। आपको यहाँ से दिख भी रहा था कि x की जो वैल्यू आ रही है वो रियल नहीं है। इसका मतलब देखिए ये हो गया, इसको याद रखिएगा, इफ़ b² - 4ac <= 0, which implies that roots are imaginary।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हैं तो इसके जो रूट्स होंगे वह इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी इक्वेशन के लिए 0 से कम आ रहा है तो इसका जो कर्व होगा यह एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इमेजिनरी का मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। या तो ये ऐसे होगा, ऊपर देखिए, अगर इसको हम एक्स बोलें तो या तो ये एक्स के ऊपर होगा और या तो हो सकता है ये एक्स के नीचे हो, लेकिन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो उस ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी होता है, इसी को हम बोलते हैं नॉट रियल। ठीक है। अब एक केस यहाँ पे और बचता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2k² माइनस 4ac अपॉन 2। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 आ रही है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर यही तो होता है, ये 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम प्लस लेंगे, मान लेते हैं प्लस लेने पे वैल्यू x1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2/21 हो जाएगा। अगर हम माइनस लेंगे, x2 मान लेते हैं, प्लस लो, प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो x की 2 वैल्यू आई। अच्छा, दोनों रियल है क्योंकि इसका स्क्वायर भी प्लस में आएगा, इसका स्क्वायर भी प्लस में आएगा, दोनों वैल्यू प्लस में आ रही है। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर हम वैल्यू निकालें इस क्वेश्चन के लिए, बी स्क्वायर, बी कितना है, -2 है तो ये हो गया -2 माइनस 4ac, ये हो गया 4 माइनस 4, 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac इस केस में 0 हो गया। तो किसी भी इक्वेशन के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है तो ये ध्यान रखिएगा, उस केस में x की 2 रियल वैल्यू तो आएगी लेकिन दोनों वैल्यू सेम होगी हमेशा। रियल वैल्यू यहाँ पे भी आई थी लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग थी। रियल वैल्यू यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ देखो ध्यान से, इसको याद रखिएगा, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया जो रूट्स होंगे वह रियल तो होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे अनइक्वल था, यहाँ पे इक्वल है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे कहा जाए कि अगर किसी भी इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी भी इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल हैं तो इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा उसके लिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तभी उसके रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपसे ये कहा जाए कि रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल हैं, रियल और अनइक्वल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। रियल एंड इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रियल एंड अनइक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। अगर कहा जा रहा है आपसे इमेजिनरी है तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो अगर हम तीनों केस को ध्यान से देखें तो तीनों केस में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं। तीनों केस में, रियल अनइक्वल हो, रियल इक्वल हो, चाहे इमेजिनरी हो, तीनों केस में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं। किसी भी इक्वेशन का रूट रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, यह पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकालते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में आ रहा है, वैल्यू क्या है डोंट, इसका कोई सेंस नहीं होता है, वैल्यू प्लस में आ रहा है तो रियल अनइक्वल होगा, अगर 0 है तो रियल इक्वल होगा, अगर माइनस में आ रहा है तो रियल अनइक्वल होगा। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, रियल आपका यहाँ भी आ रहा है, रियल आपका यहाँ भी आ रहा है। तो अगर आपसे कहता है रियल इक्वल तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, रियल अनइक्वल ग्रेटर देन 0। अगर कहता है केवल रियल है, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट रियल है, इक्वल या अनइक्वल की बात नहीं कर रहा है, तो रियल है मतलब ये भी केस होगा और ये भी केस होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 भी होगा, 0 से ज़्यादा भी होगा, यानी उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, अगर केवल रियल कहता है तो जो मैंने बताया ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन, या क्वेश्चन तो बाद में, पहले थोड़ा सा और इसको समझिए। अगर ये दिया गया है, हेंस इसको याद रखना, 4 माइनस 4ac 0 है, 4 माइनस 4 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 0 है, 4 माइन
इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल देन b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और इसका जो ग्राफ होगा ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे होगा। अनइक्वल का मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक ये अल्फ़ा मान लेते हैं और ये बीटा मान लेते हैं, या तो ये ग्राफ जो है ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ज़रूरी नहीं इधर बनाओ, आप इधर भी बना सकते हो, बस फोकस ये रहे कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऊपर की ओर जाएगा तब जब ए की वैल्यू प्लस में हो। इक्वेशन क्या है आपका, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये है ना। तो यहाँ पे a जो है, a मीन्स x² का कोफिशिएंट, अगर ये 0 से ज़्यादा है, प्लस में है, तो फिगर ऊपर की ओर होगा, और अगर a लेस देन 0 है तो ये होगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, इफ रियल एंड इक्वल, अगर रियल एंड इक्वल हो देन b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। यहाँ देखो ध्यान से, फिर 2 केस आएगा। इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि x की जो 2 वैल्यू आएगी वो सेम होगा। आपने यहाँ लिखा है ना रियल एंड इक्वल, x की अगर एक वैल्यू 5 होगी तो दूसरी भी 5 ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, रूट मैंने आपको बताया कि एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे अनइक्वल था तो अलग अलग जगह दिखा। इक्वल है, इसका मतलब ये है कि एक्सिस को एक ही पॉइंट पे 2 बार कट करेगा। ये कुछ ऐसे होगा, या ऐसे होगा। देखो एक्सिस को ये कट कर रहा है, इसी को बोला जाता है कि एक्सिस को टच कर रहा है। ये हो जाएगा a लेस देन 0। अब जैसे पिछले पेज पे जो मैंने एग्जांपल दिया था, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो पूरी जो वैल्यू है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से भी x की वैल्यू 1 ही आएगी। तो x की 2 वैल्यू आई और दोनों वैल्यू सेम आ गई। 2 ही आना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। दिमाग में ये ना है कि सर यहाँ से तो x की एक ही वैल्यू आ रही है। x इक्वल टू 1 नहीं है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 है। x की 2 वैल्यू आएगी, अलग बात है कि दोनों सेम हो गया। ये हो जाएगा पॉइंट 1। इस केस में देखो ध्यान से, b² माइनस 4ac 0 हो जाएगा। b² माइनस 4ac 0 होने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो, ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि b² माइनस 4ac 0 है। तो x की दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, प्लस लेने पे भी और माइनस लेने पे भी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो केस होता है, जो हो गया इमेजिन देन b² माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो ग्राफ होगा यह एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये ऐसे ऊपर से चला जाएगा या तो नीचे से चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, a ग्रेटर देन 0। अगर x² का कोफिशिएंट प्लस में है तो ऊपर की ओर होगा, और ये हो जाएगा a लेस देन 0। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। अब काम की चीज़ एक और, इसको भी ध्यान रखिएगा, रियल इक्वल रियल अनइक्वल। अगर आपसे ये कहा जा रहा है इफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 आर रियल, केवल रियल की बात कर रहा है, ना इक्वल ना अनइक्वल। इसका मतलब रियल यहाँ पे भी है, रियल यहाँ पे भी है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, यानी ये वाला केस भी लेना होगा और ये वाला केस भी लेना होगा। तो इस केस में b² माइनस 4ac जो है यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू साइन देखो यहाँ पे लग जाएगा, या तो ज़्यादा होगा या तो इक्वल होगा, तो ये दोनों यहाँ पे कंबाइन कर दिए। तो केवल रियल होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ काफ़ी आप करते हो। अब एक चीज़ और यहाँ से आपको दिखा कि अगर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि x की जो 2 वैल्यू आएगी वह दोनों के दोनों एक्सिस पे लाई करेंगे
या नहीं, करेंगे तो अलग अलग होंगे या सेम होंगे। एक्सिस पे लाई करेंगे का मतलब ये हुआ कि एक्सिस को कट कर रहा है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू तो आएगी, ये कन्फर्म है। लेकिन दोनों वैल्यू आपको दिखेगी अलग अलग, एक ही पॉइंट पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये कन्फर्म नहीं है। यानी ये तो कन्फर्म है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ से एक्स की दो रूट, एक्स के यहाँ से दो ज़ीरोज़ आएंगे, लेकिन वह रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे ये कैसे पता करें। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखो, मान लो आपसे ये पूछ दिया जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व, सिंपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विद द एक्स एक्सिस। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 को आपने सॉल्व किया, यहाँ से एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं मिली क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। अब मान लो आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 विथ एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ देख सकते हो, सिंपल आप कहोगे सर इसमें क्या है, ये दिया गया है, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब इमेजिनरी रूट हो गया, और इमेजिनरी हो गया इसका मतलब एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, मान लो मैं क्वेश्चन ये कर दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 या प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व विथ एक्स एक्सिस, अब आप कैसे करोगे। ये तो कंफर्म है कि यहाँ से एक्स की तीन वैल्यू आएगी, लेकिन ये कंफर्म थोड़ा नहीं है कि ये तीनों जो वैल्यूज़ आएंगी वह एक्स एक्सिस पे दिखेगा, और दिखेगा तो अलग अलग दिखेगा। जैसे यहाँ से अभी आपने कहा कि दो वैल्यू आई, दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये कंफर्म नहीं है। वैसे यहाँ से तीन वैल्यूज़ तो आएंगी, कंफर्म है क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन यह जो तीन वैल्यूज़ आएंगी यह तीनों एक्सिस पे दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी, रियल कितनी होंगी, ये कैसे हम पता करें। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए डिफ्रेंसीसन का, एक्स क्यूब हो, एक्स पावर 4 हो, डिफ्रेंसीसन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, बेसिक की ही ज़रूरत है। मैं आपको एक बार बताऊंगा उसको भी, लेकिन एक आध लाइन और देखिए, इसको याद रखिएगा। एक इक्वेशन जैसे लिया गया है, सिंपल यही बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की ही बात करते हैं। आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो एक्स की जो वैल्यू आई, अच्छा इसको एक सेकेंड और देख लो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये माइनस में 25, स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये इतना हो गया। इसको हम देखिए लिख सकते हैं -1 इंटू 25, 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5, तो एक्स हो गया 5, और ये कितना हो गया -1। स्क्वायर रूट में जो -1 होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम आई बोलते हैं। स्क्वायर रूट में अगर -1 है तो इसको हम आई बोलते हैं, यानी एक्स जो यहाँ से मिला है इसको हम लिख सकते हैं 5i। यह जो आई होता है, इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। ये बताता है इमेजिनरी नंबर। अगर कहीं पे स्क्वायर रूट में -1 है तो इसको हम आई लिखते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर -25 है तो एक्स की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे देखो ये माइनस में, किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करना होगा तो चाहे तो आप एक लाइन ऐसे आप लिखो, और इसकी वैल्यू आप लिखोगे 25 नंबर है का स्क्वायर रूट 5, और यहाँ पे आई कर देंगे। इसी को हम एक लाइन में यहाँ भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -25 है तो एक्स की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और -1 का आई। अगर कहीं पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -49, तो एक्स की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट होगा 7, और चूँकि माइनस में है तो यहाँ पे हम आई लगा देंगे। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, और ये हो जाएगा आई। तो ये ध्यान रखिएगा आई के फॉर्म में। अब एक लाइन फिर से, इसको ना बता के थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं। मान लो पिछला वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और ये सी। यहाँ पे ए, बी और सी जो है यह तीनों की तीनों रियल नंबर है। रियल नंबर क्यों है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, इसका मतलब ए बी सी जो है वो रियल नंबर है। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac,
ये हो गया -1 प्लस माइनस कितना -3, और इसको देखो अब हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 इंटू आई। अब यहाँ बताए थे, समझ में आ गया होगा अपॉन में। अब देखो ध्यान से प्लस साइन अगर हम लें तो x की वैल्यू हो गई -1/2, अलग अलग कर दें, प्लस √3/2i, और अगर हम माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस √3/2i। दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज जो है वो यहाँ पे साइन में, प्लस और माइनस। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर था, इसका मतलब ये आपको कंफर्म है कि यह इमेजिनरी है, रियल नहीं है। तो जब भी इमेजिनरी रूट आएगा, इमेजिनरी का मतलब आई के फॉर्म में, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा पेयर में मिलेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि केवल ऊपर वाली वैल्यू मिल जाए नीचे वाली ना मिले, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों होता है। अगर प्लस भी लोगे तो माइनस भी लोगे, प्लस अगर आप लोगे तो माइनस आपको लेना ही लेना है। तो यहाँ पे हमेशा दो रूट मिलेंगे। जब भी इमेजिनरी रूट होता है हमेशा दो मिलता है, हमेशा पेयर में मिलता है, एक प्लस में एक माइनस में। अगर कहीं पर लिखा गया है 5 + 6i किसी भी इक्वेशन का एक रूट है, तो ये कंफर्म है कि 5 - 6i होगा ही होगा उसका दूसरा रूट। आई का साइन चेंज करते हैं, इससे मतलब नहीं है। जहाँ पे आई होगा वो देखो ध्यान से प्लस माइनस हमेशा आएगा। अगर कहीं पे लिखा गया है कि एक इक्वेशन है उसके रूट -9 - i है, तो ये कंफर्म है कि उसका एक दूसरा रूट बोला जाए चाहे ना बोला जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए -9 + i होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ABC जो है यानी x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, ये सारी वैल्यूज़ रियल होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको भी याद रखिएगा। हेंस इफ या ऐसे लिख देते हैं, इन x² + bx + c = 0, if a b c are real number, then imaginary roots are कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब ये होता है प्लस माइनस के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं कंजुगेट। यानी हमेशा ये बोलेंगे कि जो इमेजिनरी रूट होंगे इसी को हम बोल सकते हैं आर इवन नंबर्स। देखो यहाँ 2 मिले, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए। जब भी मिलेगा 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको दिया जाए कि अगर 1 + √5i, या अगर लिखा गया है 1 + 6i और 1 - 7i किसी इक्वेशन के रूट हैं, तो x का पावर कितना हो सकता है मिनिमम। एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के दो रूट गिवन है, 1 + 6i और 1 - 7i, तो उस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है। तो देखो ध्यान से 1 + 6i अगर है तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1 - 6i होगा ही होगा, क्योंकि हमेशा पेयर में होता है। ऐसे ही 1 - 7i अगर है तो इसका मतलब है कि 1 + 7i होगा ही होगा। तो यहाँ देखो x की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 गिवन था, ये गिवन था तो ये होगा ही, और ये गिवन था तो ये भी होगा। तो यहाँ से x की देखो ध्यान से कितनी वैल्यूज़ आ गई, 4 वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 4 होगा, है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बाकी इसमें मैं आगे क्वेश्चंस कुछ कराता हूँ। थैंक यू।